टूटे फूटे घर के अंदर गरीब रामदीन का पूरा परिवार बैठा है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है और 7 महीने की गर्भवती बहू मीनाक्षी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। बाकी ससुराल वाले एक लाइन में खाने बैठे हैं। सबकी कटोरी में एक लाइन में पानी वाली दाल रखी है, लेकिन बच्ची सिया उस पानी वाली दाल को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, क्या माँ, तुमने फिर से ये पानी वाली दाल बना दी। रोज रोज ये पानी वाली दाल खाकर मेरा मन भर गया है। हमारे घर में कोई भी सब्जी क्यों नहीं बनती? पता है कनिका की माँ उसे रोज टिफिन में अलग अलग तरह की सब्जी देती है, कभी शाही पनीर, कभी दाल मखनी, कभी अंडा करी। कभी तुम भी ये सब बना दिया करो ना। बेचारी नन्ही सी बच्ची का दिल सब्जी खाने को लेकर किस तरह तरस रहा था, ये देखकर सभी लोग अंदर ही अंदर घुट रहे थे। और गरीब रामदीन रोते हुए कहता है, हे भगवान, ऐसे दिन दिखाने से अच्छा होता कि तू मेरी मिट्टी उठा लेता। हम तो जैसे तैसे मन मार कर ये पानी वाली दाल भी खा लेते हैं, लेकिन हमें इस छोटी सी बच्ची की इच्छाओं का गला भी घोटना पड़ता है अपनी इस गरीबी के कारण। इस पानी वाली दाल और 2 सूखी रोटी खाने के अलावा हमारे नसीब में कुछ और लिखा ही नहीं है। जाने कब भगवान हमारी गरीबी बदलेगा। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा, बहू, पोती और उसकी बेटी सीमा और बेटा अनुज रहते थे। इतने सब लोगों का पेट पालने के लिए दोनों बाप बेटे मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। जैसे तैसे सरकार की ओर से मिलने वाले राशन में जो दाल, चावल और गेहूं मिलता, उसी को खाकर उनको गुजारा करना पड़ रहा था। एक शाम, भाभी आज तो दाल कितनी कम बनी है और ऊपर से कितनी पतली भी है। धीरे धीरे बोल सीमा, तुम ऐसा करो, सबकी कटोरियों में ये दाल परोस दो, मैं 2 रोटी नमक के साथ खा लूंगी। लेकिन भाभी आप माँ बनने वाली हो, ऐसे में आप नमक के साथ रोटी खाओगे? आपको इस वक्त हेल्दी खाना खाना चाहिए। अरे मेरी प्यारी ननद, मेरी इतनी चिंता मत करो, घर की परिस्थितियां भी ठीक नहीं है और फिर आज ही की तो बात है, कल राशन मिल जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे घर में इतनी गरीबी है। फिर अगले दिन पड़ोस की विमला काकी आवाज लगाते हुए कहती है, मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, कहाँ है तू? और तेरी सास सरला कहाँ है? अरे चलना नहीं है क्या तुम लोगों ने राशन लेने? अपनी अपनी बोरी लेकर आ जाओ, राशन दफ्तर में राशन मिल रहा है। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे। चलो चलो, सब अपनी अपनी बोरी लेकर चलो। वो सभी भागे भागे सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं, जहां पहले ही लंबी लाइन लगी थी। हे भगवान, यहाँ तो कितनी लंबी लाइन लगी है। ऊपर से ये सरकारी आदमी राशन बांटने में कितनी देर लगा रहा है। ये नहीं कि थोड़ा जल्दी कर दे। गरीब लोगों को काम धंधे पर भी जाना होता है। माँ जी, अब मुझसे और ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अब पेट दुखने लगा है। 7वां महीना शुरू होने वाला है बहू, ऐसे में तो आराम करते हैं, लेकिन हम गरीबों की मजबूरी हमें यहाँ तक खींच लाती है। अच्छा तू ऐसा कर, तू घर चली जा। नहीं नहीं माँ जी, अगर मैं यहाँ से हट गई तो राशन नहीं मिलेगा। मैं यही ठीक हूँ। अगर एक के हिस्से भी कम राशन आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गरीब बहू जहाँ अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा समय काट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े घर में खाने की टेबल पर एक पिता, बेटी और माँ बैठे थे, जहाँ खूब सारे तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। तभी सेठ धनपत कहता है, व्हाट इज दिस कंचन? बेटी, कब से खाना तुम्हारे सामने रखा हुआ है, लेकिन तुम फोन में लगी हुई हो। ये लो, ये दाल मखनी टेस्ट करो, बहुत ही टेस्टी बना है। नहीं डैडी, ये दाल मखनी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। अरे तो तुम्हारे पास ये और भी तो ऑप्शन है, ये शाही पनीर, मलाई कोफ्ता। नो डैडी, ये तो कितना मैसी सा लग रहा है। आज मेरा नूडल्स खाने का मन है तो आज मैं वही खाऊंगी। कंचन सेठ धनपत की इकलौती बेटी थी, जिसे गरीब घर के लड़के अनुज से प्यार हो गया था। अनुज रामदीन का छोटा बेटा था, जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी गरीब घर के हालातों से अनजान कंचन उससे प्यार कर बैठी थी और अनुज से शादी करने का उसने फैसला कर लिया। उसके पिता ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन वो नहीं मानी और अनुज से ब्याह कर अपने गरीब ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म थी। जेठानी जी, बताइए खाने में क्या क्या बनाना है? आज मेरी पहली रसोई है ना। कंचन, अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें यहाँ के हालात भी पता चल ही गए होंगे। हम गरीब परिवार से हैं, इसलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम पानी वाली दाल के अलावा कुछ और खा पाए। रसोई में मसूर की दाल और कनस्तर में आटा है, वही बना लो। अपने गरीब ससुराल वालों को माफ कर देना बहू, और ये हम लोगों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, जो हमें रोज ये पानी वाली दाल खानी पड़ती है। तुम बड़े घर की लड़की हो, वहाँ तरह तरह का खाना खाती होगी, लेकिन हम गरीबों की रसोई में रोज यही बनता है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ जी, ऐसा मत कहिए, अब जो भी है यही मेरा घर है,
जो बनेगा हम वही खा लेंगे। कंचन को समझ आ गया कि उसके ससुराल में कितनी गरीबी है। एक रोज कंचन की नजर आंगन में बैठी अपनी जेठानी और सास पर जाती है, जो कि ऊन से स्वेटर बुन रही थी। अरे वाह जेठानी जी, माँ जी आप दोनों तो कितना अच्छा स्वेटर बुनती हैं। वो सर्दियां आने वाली है ना, तो दोनों भाइयों के काम पर जाने के लिए पहनने के लिए हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा स्वेटर तो शहरों में 1000-1500 तक का मिलता है। मेरी एक दोस्त है जिसकी शहर में कपड़ों की बड़ी दुकान है, वो अपनी दुकान में हमारे ये स्वेटर बिकवा देगी। साथ ही मैं ऑनलाइन भी इन स्वेटर को बेचूंगी, फिर देखना कैसे हमारी ये गरीबी कम होती जाएगी। और कुछ ना सही, कम से कम हम सबको इस पानी वाली दाल के अलावा कुछ और तो खाने को मिलेगा। अब कंचन उनके बुने हुए स्वेटर को सोशल मीडिया पर डालती है, जिससे अब उनका काम सही से चलने लगता है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। और अब उन गरीबों की थाली में भी 2-3 तरह की सब्जी होती है। कुछ समय बाद मीनाक्षी एक बेटे को जन्म देती है। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ, अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ, आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ, लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है,
कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर तुम्हें पता है गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे। तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।